हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल सरन संजू। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे में क्या क्या होता है सिलेक्ट होने के लिए, कब एग्ज़ाम होता है क्या, तो उसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो दिल्ली पुलिस का जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी कि न्यू वैकेंसी आने वाली है। कंफर्म नहीं है कि न्यू वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आए, नवंबर में या दिसंबर में आए, बट एक जरूर कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी है जो जनवरी 2025 से पहले पहले आपका इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसे कि इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखें अगर आप इसमें हैं तो। जैसे कि दिल्ली पुलिस में आप कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करना चाहते तो आपको 12th प्लस होना चाहिए, 10+2 की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका एज देख लेते हैं। अगर आपकी एज 18 प्लस और 25 के बीच में है तब आप इसके लिए कैपेबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 25 और ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट और मिल जाती है आपको, 18 से 28 तक आ जाते हैं। और अगर आप एससी से हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है आपको, मतलब 18 से 30 साल। और ये एक बहुत बड़ा एज क्राइटेरिया हो जाता है क्योंकि किसी अदर प्लेस में इतना नहीं होता है। जनरल वालों के लिए भी 2 साल का हो जाता है क्योंकि अदर स्टेटों में 18 से 22, 18 से 23 साल तक ही होता है। तो यहाँ पे आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि एज 18 से 30 तक पहुँच जाती है। अब आ जाते हैं हम आपकी हाइट पर। हाइट अगर आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें छूट रहती है आपकी, जो हिल स्टेशन वाले हैं उन्हें 4 से 5 सेंटीमीटर की उन्हें छूट रहती है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस स्टाफ है अगर उनके बच्चे हैं तो उन्हें भी 2 से 3 सेंटीमीटर की छूट रहती है। सिर्फ बच्चों को मिलेगी, स्पाउस को या हस्बैंड को छूट नहीं मिलती है। मतलब अगर किसी का हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है और उसकी वाइफ दिल्ली पुलिस का फॉर्म के लिए अप्लाई करती है तो उसको छूट नहीं मिलेगी, या किसी की वाइफ दिल्ली पुलिस में है और उसका हस्बैंड इसके लिए अप्लाई करता है तो उसको भी छूट नहीं दी जाती है। तो आपका एजुकेशन हो गई, आपकी एज हो गई है आपकी, और आपकी हाइट हो गई है। ठीक, इसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपका रीजनिंग 25 मार्क्स की आती है, मैथ 15 मार्क्स की आती है, कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आता है और 50 मार्क्स की आपकी क्या आती है, 50 मार्क्स की आपकी जीएस आती है। इसके बाद आप जब टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में आपकी 600 मीटर रनिंग होती है जिसमें मेल को 6 मिनट होते हैं और फीमेल को 8 मिनट होते हैं। 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है मेल के लिए, 12 फीट की लॉन्ग जंप होती है फीमेल के लिए, 4.25 फीट की हाई जंप होती है मेल के लिए और 3 इंच या 3 फीट के आसपास की हाई जंप होती है आपकी फीमेल के लिए। तो ये सब आपका फिजिकल क्राइटेरिया होता है। इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर आपका चेस्ट होता है। चेस्ट सिर्फ मेल का होता है, फीमेल का चेस्ट नहीं होता है। चेस्ट में आपको 80 और फुलाव के साथ 85 का आपको चेस्ट मेल के लिए चाहिए होता है। हाइट मैंने आपको पहले ही बता दी है। डॉक्यूमेंट वही आपके 10-12 की मार्कशीट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट एससी वालों के, एसटी वालों के लिए तो कोई वो नहीं होता है, लेकिन हाँ सभी का कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। जहाँ से आपका स्टेट का बनता है वहीं से आपका सेंट्रल का भी ये कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुछ टाइम पीरियड रखा जाता है, तो जैसे वैकेंसी आए आप तभी डाल दीजिएगा। या जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है कि आपके नवंबर के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में आपका हो सकता है। वैसे जनवरी से पहले पहले और दिसंबर में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो आप इनके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए इसमें कोई इशू नहीं होता है, तो वो कभी भी अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें बहुत सारे लड़के बाहर होते हैं, रनिंग भी मान लेते हैं, वो हाइट वगैरह सब होती है उनकी, और जब लास्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो रोते हुए जाते हैं। इसलिए भाई अगर आप 18 साल के हो गए हो तो LMB लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिए। ये लड़कियों के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, बट लड़कों को हाथ में चाहिए होता है। लर्निंग वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। इसके बिना आप कितने भी मार्क्स लाओ, कितने भी अच्छी रनिंग फिजिकल मारो, बट आप बाहर कर दिए जाओगे अगर आपके पास लाइसेंस LMB लाइसेंस नहीं है। तो आपको ये भी चाहिए पड़ता है। फिर आपका इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आउट होगी और फिर लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होता है इसमें। एक बार जब आप फिजिकल करने आओगे तब चेक होगा, और जब आप फाइनल होगा, मतलब चेक तो तभी हो जाता है आपका जब आप फिजिकल करने आते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल मेरिट लगने के बाद वहाँ से भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लेते हैं, और जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है ये तब वापस
कर देते हैं। तो भाई ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो भाई तैयारी में ज़रूर लग जाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी ऐसी नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आउट होने के बाद करें। 5 से 6 महीने में इसकी तैयारी नहीं होती है, तकरीबन 7 से 8 महीने इसको तैयारी में लगते हैं। तो भाई और भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।